नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का गुरु चौहान जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट में तुक्का कैसे लगाएं। आप जानते हैं कि रीट की परीक्षा अभी हाल ही में होने जा रही है और उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें सारे के सारे प्रश्न हल करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कई बार कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी आप टप्पे लगाने के लिए बोल रहे हैं, मेहनत के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए, आप जानते हैं अगर मेहनत के साथ स्मार्ट टेक्निक मिल जाए, मेहनत तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेहनत के साथ अगर स्मार्ट टेक्निक मिल जाए और थोड़ी सी किस्मत काम कर जाए तो सिलेक्शन पक्का है। इसलिए मेहनत तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि रीट के पेपर में कई बच्चे 120 क्वेश्चन करेंगे, 150 में से कोई 90 करेगा, कोई 80 करेगा, जिसकी जैसी तैयारी है। और फिर 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिन पर आपको टप्पे लगाने ही पड़ेंगे। इसलिए जिसके 120 सही हो रहे हैं उस व्यक्ति के 10 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, तो मेहनत का फायदा तो मिलना ही है। इसलिए मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन स्मार्ट टेक्निक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अतः कोई क्वेश्चन तो छोड़कर आना ही नहीं है। तो आप सबको पहली शर्त मेहनत, मेहनत के साथ स्मार्ट टेक्निक और हल्की सी किस्मत काम कर जाए तो जीत पक्की है। और इन टप्पों को, तुक्कों को सिखाने से पहले एक बात कह दूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आपको इनको इस्तेमाल करके देखना है और फिर आपको इन पर विश्वास करना है, यानी थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। मैं आज आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। आप अपने परिवार में अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा हो उसे जरूर बताएं कि भैया ये एक बार वीडियो देख ले, तेरे 10 से 15 प्रश्न पक्के सही हो जाएंगे। मैं 21 सालों से ऑफलाइन में काफी विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा और बहुत सारे पेपर्स पर काम करता रहा और अपने अनुभव को इस्तेमाल कर रहा हूं इन टप्पों को सिखाने में। मैंने बहुत लंबे समय से बहुत सारे पेपरों पर काम किया है, बहुत सारे विद्यार्थी जो सफल होकर आते हैं उनसे चर्चा की है और उनका निचोड़ आज आपको समर्पित कर रहा हूं। अतः ये एक मेरा अनुभव है जो 21 साल में मैंने अर्जित किया है, वो आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। क्योंकि रीट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो अगर कोई, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग इस वीडियो को आगे देखने वाले हैं, अगर कोई बिहार टेट की एग्जाम दे रहा है उसके भी काम का है, कोई सी टेट का एग्जाम देने जा रहा है उसके भी काम का है, अगर कोई यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहा है उसके भी काम का है, तो कोई हरियाणा टेट की तैयारी कर रहा है उसके भी काम का है, कोई रीट का एग्जाम देने जा रहा है उसके भी काम का है, क्योंकि इन सभी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः ये सब के काम का है, ये केवल राजस्थान के ही काम का नहीं है, पूरे भारत के काम का है। तो ये शिक्षक दिवस पर समर्पित है आप लोगों को और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास आपका होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो भी तो बढ़ेगा इंडिया। ये पढ़ने से रिलेटेड, ये स्मार्ट टेक्निक का जमाना है, आज का युग वैज्ञानिक युग है। और आज के युग में अगर आप मेहनत के साथ अगर तकनीक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो और आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला तरीका आपके सामने है और इसमें पढ़ने का वही प्रश्न पर आप टप्पे लगाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। सपोज कीजिए आपने 120 क्वेश्चन कर लिए और 30 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं और आप इन 30 प्रश्न पर टप्पे लगाने जा रहे हैं। अब प्रश्न आपने पढ़कर देखा और प्रश्न को पढ़ने के पश्चात आपने 4 ऑप्शनों को पढ़ा और 4 ऑप्शनों को पढ़ने के पश्चात जब आपने देखा और आपने ऑप्शनों को देखा तो जो चौथा ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिला ऊपरी लिखित सभी, यानी दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। यहां पर ऊपरी लिखित सभी आ सकता है, यहां पर उपरोक्त सभी आ सकता है, यहां पर ये सभी सही हैं आ सकता है। अतः इस सवाल का आंसर डी हो गया। जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिले और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो उस स्थिति में अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो इस ऑप्शन की 80% संभावना
सही होने की होती है। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होता है, कभी कभी ये गलत भी होता है, लेकिन अगर आपको टप्पे लगाने हैं और रीट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप ऐसा लगा सकते हैं शिक्षण विधियों में, क्योंकि आपके बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं आपके रीट के एग्जाम में, उनमें ये बहुत काम आने वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान में काम आने वाला है, सामाजिक में काम आने वाला है, विज्ञान में भी काम आ सकता है, पर्यावरण अध्ययन में भी काम आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 4 ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो तो उस पर आप उत्तर लगाएं। ये कभी ऊपर भी आ सकता है, ये बीच में भी आ सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आपको सबसे लास्ट में मिले, ये ऊपर भी आ सकता है। तो पहला तरीका था, जिस तरीके का नाम था उपरोक्त सभी, ये बहुत कारागार है और इस पर 100% में से 80% संभावना इस प्रश्न के सही होने की होती है। तो पहला तरीका आपके सामने से गुजर गया है। तरीका नंबर 2, आपने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के पश्चात आपने 4 ऑप्शंस को देखा, और 4 ऑप्शंस को देखने के पश्चात आपको प्रश्न नहीं आया। जब आपको प्रश्न नहीं आया और आपको उसमें तुक्का लगाना है, टप्पा लगाना है, तो आप ऐसे टप्पा लगा सकते हैं। इस बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट दिया हुआ है, बाकी 3 में ब्रैकेट नहीं है, बाकी 3 में ब्रैकेट नहीं है, और एक ऑप्शन में ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इस कंडीशन पर यह आपका उत्तर होगा। तो तरीके नंबर 2 का है ब्रैकेट वाला, इसमें उत्तर होगा ब्रैकेट वाला। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रश्न में 2 ब्रैकेट आ जाएं, अगर किसी प्रश्न में 2 ब्रैकेट आ जाएं, 3 ब्रैकेट आ जाएं, तो यह वाला तरीका, ये स्कीम फेल हो जाती है। अगर किसी प्रश्न में एक ही ब्रैकेट हो तो आप ऐसा उत्तर लगा सकते हैं। तो तरीका नंबर 2 था ब्रैकेट वाला। ये जो सारे सवाल आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये सारे के सारे रीट में आए हुए ही प्रश्न हैं। अतः उन्हीं प्रश्नों पर मैं आपको टप्पे सिखा रहा हूं, जो प्रश्न ऑलरेडी रीट के पेपर्स में आ चुके हैं। आइए तरीके नंबर 3 पर चर्चा करें। हमने प्रश्न को पढ़ा, उसके बाद 4 ऑप्शन को पढ़ा, और 4 ऑप्शन को पढ़ने के पश्चात हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो तीसरा ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन आया है उपरोक्त दोनों। अतः उपरोक्त दोनों, जब दोनों वाला ऑप्शन हो तो इसकी संभावना 90% होती है। 100 में से 90% यही आंसर होता है। तो जब भी कोई प्रश्न ऐसा आए जो आपको नहीं आता है और उसमें आपको उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप उपरोक्त दोनों पर लगा सकते हैं। इसकी संभावना 90% सही होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से भी आ सकता है, पहला ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन आया, तीसरे में उपरोक्त दोनों आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहला ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन आया और नीचे लिखा हुआ मिल सकता है ए व बी दोनों। तो जहां पर भी दोनों का ऑप्शन आए, आपको 100 में से 90% संभावना उसके सही होने की होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तरीके नंबर 4 पर बात करें तो संस्कृत, क्या संस्कृत में भी टप्पे लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, और यह बहुत काम की टेक्निक है। 4 नंबर टेक्निक रीट के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन सही करा सकती है। 4 नंबर टेक्निक रीट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करा सकती है। अतः 4 नंबर टेक्निक को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कैसे इसे हल किया जा सकता है? आपने प्रश्न को देखा, और प्रश्न को देखने के पश्चात आपने देखा इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको प्रश्न नहीं आता है। अतः आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हैं। पहली लाइन को देखो, पहली लाइन को देखो और ढूंढो कि इसमें ज्यादा क्या आया है। पहली लाइन को देखिए और उसमें ढूंढिए कि इसमें क्या ज्यादा आया है। अतः नृपे नृपे नृपे, तो यहां पर कॉमन आ गया नृपे। पहली लाइन में से नृपे कॉमन निकल कर आ गया। दूसरी लाइन को देखिए, दूसरी लाइन में क्या कॉमन आया है? दूसरी लाइन में खलात है, खलो है, खलम है, खलम है। अतः दूसरी लाइन में कॉमन आया है
खलम। पहली लाइन में कॉमन आया नृपय, दूसरी लाइन में कॉमन आया खलम, तीसरी लाइन को देखिए सतम, सतेन, सतम, सतय, सतम। अतः आप देख रहे हैं इस लाइन में सबसे ज्यादा क्या कॉमन आया है, इस लाइन में सबसे ज्यादा सतम कॉमन आया है, अतः कॉमन निकलकर आ गया सतम। उसके बाद चौथी लाइन को देखिए दंडती, 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 और आपने देखा कि यहां पर कॉमन आ गया है दंडती। अतः आपके पास पहली लाइन से कॉमन आया नृपय, दूसरी लाइन से कॉमन आया खलम, तीसरी लाइन से कॉमन आया सतम, चौथी लाइन से कॉमन आया दंडती। अब इसे ढूंढिए, ये कहां दिया गया है। पहली लाइन में ढूंढा नृपय खलात, अतः यह उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी लाइन में देखा नृपय खलो, यह उत्तर नहीं हो सकता। तीसरी लाइन में देखा नृपय खलम सतम दंडती, अतः यही उत्तर है। अतः इस सवाल का उत्तर 3 आ गया। तरीके का नाम है मुझे ढूंढो तो सरी, मुझे ढूंढो ना, मुझे ढूंढो ना, क्या पता मैं मिल जाऊं, मुझे प्लीज ढूंढिए, मुझे ढूंढिए। ढूंढा 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 मिल गया, इसको ढूंढा मिल गया, इसको ढूंढा मिल गया, इसको ढूंढा मिल गया, और ये सी में दिया गया था। अतः तरीके का नाम है मुझे ढूंढो ना, क्या पता मैं आपको मिल जाऊं। इसके मैंने आपने देखा संस्कृत शिक्षण विधि में भी इसका यूज किया जा सकता है, हिंदी में भी यूज किया जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान में भी यूज किया जा सकता है, शिक्षण विधियों में भी यूज किया जा सकता है। तो ये तरीका कम से कम 5 क्वेश्चन लेकर आने वाला है। इसके मैंने और कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं। क्या गणित में भी टप्पा लग सकता है, क्या गणित में भी टप्पा लगता है। तो मैंने यही तरीका है, मुझे ढूंढो तो सही, क्या पता मैं मिल जाऊं। तो देखिए गणित में कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि लेवल फर्स्ट में गणित है, लेवल फर्स्ट में गणित है, और लेवल 2 में जो साइंस और जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत काम आने वाला है। आपने देखा ये सवाल दिया गया था और हमें ये सवाल नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप तुक्का लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तरीका ढूंढिए। पहले ऑप्शन को देखो, पहली लाइन 2/9, 3/4, 1/3, 2/9। अतः आपकी पहली लाइन में से कॉमन क्या आया, 2/9। पहली लाइन में से कॉमन क्या आया, 2/9। तरीका वही है, स्टाइल वही है, आपने कुछ नहीं किया। पहली लाइन को देखा 2/9, 3/4, 1/3, 2/9, कॉमन क्या आया, 2/9 आया। अब आपने क्या किया, दूसरी लाइन को देखा 1/3, 5/8, 3/4 और 1/3, तो कॉमन क्या आया, 1/3 आया। पहली लाइन में देखा तो 2/9 आया, दूसरी लाइन में देखा तो 1/3 आया, तीसरी लाइन को देखा 5/8, 1/3, 5/8, 3/4, तो कॉमन निकल कर क्या आया, 5/8 निकल कर आ गया। कॉमन निकल कर क्या आया, 5/8 आ गया। अब चौथी लाइन को देखा 3/4, 2/9, 2/9 और 5/8। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, 2/9, 1/3, 5/8, ये 3 किस में मिल रहा है। पहले अगर चौथे का डिसीजन लें उससे पहले तो हम ये देख सकते हैं, ये 3, 2/9 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, 5/3, 8 इसमें भी है। अब 2 बार तो 2/9 नहीं आ सकता, इसीलिए पहला ही उत्तर सही है। आपने क्या किया, मुझे ढूंढो तो सही, क्या पता मिल जाऊं। आप देख रहे हैं, आपने पहली लाइन में देखा तो 2/9 आया, दूसरी लाइन में देखा तो 1/3 आया, तीसरी लाइन में देखा तो 5/8 आया। केवल सवाल उसी से ही हो गया। ऐसा केवल ए और डी में लड़ाई चल रही थी और राइट आंसर आ गया यहां पर ए। तो गणित में भी आप ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका मैंने और बनाया है, जो विज्ञान से परीक्षा देने जा रहे हैं, वही तरीका है, मुझे ढूंढो तो सही, क्या पता मैं मिल जाऊं। आप एक काम जरूर कीजिएगा, एक बार इस वीडियो को एकांत में बैठकर भी देखना है, 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, और बाकी मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। 101% आपको इसका फायदा मिलने वाला है। अगर आप बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से काम करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही होंगे। ये चौहान का विश्वास है, वादा है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, विज्ञान में क्वेश्चन आया।
एटीएम का पूरा नाम क्या है? विज्ञान में क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं करना है, पहली लाइन को देखो, ऑटोमेटेड ऑल ऑटोमेटेड ऑडिट। अतः पहली लाइन में से निकल कर क्या आ गया? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड। दूसरी लाइन को देखो, टेलर टाइम ट्रांसफर और टेलर, तो दूसरी लाइन में से निकल कर क्या आ गया? टेलर। दूसरी लाइन में से निकल कर क्या आ गया? टेलर। तीसरी लाइन में से देखिए, मशीन मनी मशीन मशीन, अतः ऑप्शन में से निकल कर क्या आ गया? मशीन। हमने पहली लाइन में कॉमन ढूंढा, पहली लाइन में आया ऑटोमेटेड, दूसरी लाइन में कॉमन ढूंढा, दूसरी लाइन में आया टेलर, तीसरी लाइन में ढूंढा मशीन, तो तीसरी लाइन में आया मशीन। अब इसे ढूंढिए, ये कहां है? ये यहां है, अतः ये उत्तर हो गया। ये विज्ञान शिक्षण विधि में भी काम आएगा, पर्यावरण अध्ययन में भी काम आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में भी काम आएगा, ये सामाजिक शिक्षण विधि में भी काम आएगा, ये संस्कृत में भी काम आएगा, ये हिंदी में भी काम आएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे आने हैं। तो तरीके का नाम था मुझे ढूंढो तो सरी, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, क्या पता मैं मिल जाऊं। तो आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरीके के 3 एग्जाम्पल आपको दिए। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संस्कृत में इस तरीके से टप्पा लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया गणित में किस तरीके से टप्पा लगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि साइंस में किस तरीके से टप्पा लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको हर तरीके के उदाहरण सिखाए हैं, और बस पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विश्वास तभी आएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला तरीका आपके सामने है। सवाल आया, सवाल आ गया, सवाल के 4 ऑप्शन आ गए। हमें सवाल नहीं आता, हमें सवाल नहीं आता, कोई बात नहीं है, नहीं आता, ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए, टेक्निक यूज कीजिए, क्या पता आपको सवाल का उत्तर आ जाए। हमने अजमेर को देखा, जहां जहां अजमेर है उसे काट दीजिए, जहां जहां अजमेर है उसे काट दीजिए। अतः अजमेर हमें 2 लाइनों में मिला, हमने अजमेर को काट दिया। उसके बाद में दूसरा देखा, भीलवाड़ा को देखा, जहां जहां भीलवाड़ा है उसे काट दीजिए, जहां जहां भीलवाड़ा है उसे काट दीजिए। आपने भीलवाड़ा को भी काट दिया। फिर जहां अगला है जयपुर, जहां जहां जयपुर है आप उसको काट दीजिए, हमने जयपुर को भी काट दिया। अब हमने पहली लाइन का काम खत्म कर दिया। अब दूसरी लाइन पर आ गए हैं। जहां उदयपुर हो उसे काट दीजिए, कहीं पर भी नहीं है तो कटेगा नहीं। फिर हमने देखा चित्तौड़गढ़ है, जहां चित्तौड़गढ़ है उसको काट दीजिए। फिर राजसमंद कहीं है नहीं तो कटेगा नहीं। फिर अगली लाइन पर जाइए, कोटा को देखा, कोटा कहीं है नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर टोंक को देखा, टोंक कहीं है नहीं, छोड़ दीजिए। हमने पहला इस प्रश्न को कैसे किया? काट काट के हल किया। हमने इसको ऐसे नहीं किया, हमने इसको काटा, जहां जो कॉमन मिला उसे हमने काट दिया। अब हमारा उत्तर आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा कटा है वही आंसर है। पहले ऑप्शन में 3 बार कटा है, अतः पहला ही उत्तर है। तरीके का नाम है काट डालेंगे, तरीके का नाम है काट डालेंगे। अतः काटना कैसे होता है आपने उसका तरीका सीखा कि काट डालेंगे क्या तरीका था, हमने काट काट के कर लिया। अब आपको यह देखना है कि आपके ये क्वेश्चन जहां पर आता है वहां पर आपकी हेल्प करेगा। तो तरीके का नाम है काट डालेंगे। कैसे काटते हैं? जहां जहां कॉमन मिल जाए काट दिया। एक बच्चे ने मुझे कमेंट लिखा कि सर मुझे यह बताइए आप कि अगर 2 में 3 कट जाते तो यह तरीका फेल हो जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं, ये तुक्के हैं, 100% नहीं है। ये 80%, 70%, 50% काम करते हैं, 100% नहीं है। लेकिन रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है। फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अतः हम लड़ रहे हैं फायदे के लिए। हम लड़ रहे हैं कि हमारे 10 से 15 प्रश्न ज्यादा सही हो जाएं। चलिए मैं आपके लिए आगे लेकर आता हूं। 6वां तरीका आपके सामने है। आपने सवाल देखा और आपने सवाल देखने के पश्चात
ऑप्शन को पढ़ना शुरू किया। पहला ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन पढ़ा, तीसरा ऑप्शन पढ़ा, चौथा ऑप्शन पढ़ा। आपने चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ा और पढ़ने के पश्चात आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सवाल हमें नहीं आता है। आप ध्यान दीजिएगा, रीट में यह तुक्का 5 प्रश्नों से ज्यादा सही कराने वाला है। हो सकता है आपके 5 से भी ज्यादा क्वेश्चन इस तुक्के से सही हो जाएं, क्योंकि रीट में शिक्षण विधियां हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है। अतः यह तरीका शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो कैसे इस प्रश्न को देखें, पहली लाइन को देखा, दूसरी लाइन को देखा, तीसरी लाइन को देखा और चौथी लाइन को देखा। और चौथी लाइन में एक बात देखी कि जो चौथी लाइन है वो सबसे बड़ी है, जो चौथी लाइन है वो सबसे बड़ी है, इसीलिए यही उत्तर है। तो बड़ा वाला जिसमें लाइन ज्यादा हो वह वाला, जिसमें लाइन ज्यादा हो, जो बड़ा हो वही उत्तर होता है। किसी ने इसका वैज्ञानिक कारण जानने की प्रयास किए कि ऐसा क्यों होता है। इसका वैज्ञानिक कारण इस प्रकार है कि जब इस प्रश्न की व्याख्या पूरी प्रॉपर होगी तो वो बड़ा हो जाएगा। जब इस प्रश्न को व्याख्या करेंगे तो ये रेंज इसकी बढ़ जाएगी। अतः जब भी व्याख्या होती है किसी चीज की तो वो बड़ी हो जाती है, वो लंबी हो जाती है, उसमें लाइन ज्यादा आ जाती है। तो ये तरीका कम से कम 5 क्वेश्चन ध्यान रखने की बात है, 5 सवाल आपके सही करवा सकता है। इसलिए आप इस तरीके को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तरीके नंबर 7 की तरफ मैं आपको ले चलूं। आपने सवाल देखा, तरीका नंबर 7 आपके सामने से गुजर रहा है। आपने तरीके नंबर 7 को देख रहे हैं। आपने प्रश्न देखा। हमारे यहां प्रश्न और उसके ऑप्शन की जरूरत लड़ाई सारी ऑप्शन से है, क्योंकि पहले हम वो प्रश्न करेंगे जो हमें 100% आते हैं। अतः आते हैं तो उन पर तो टप्पे का कोई प्रश्न ही नहीं लगता। बात होती है कि हम टप्पे कब लगाएंगे, जब हमें प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन पर हम टप्पा लगाएंगे। इंग्लिश में कैसा लगाएंगे, इंग्लिश में भी जो लंबे वाला भी इंग्लिश में लग सकता है, बड़े वाला इंग्लिश में कॉमन वाला भी लग सकता है। अतः वहां संस्कृत की जगह अंग्रेजी में आ जाएगा, बस फर्क इतना ही होगा। वहां मैंने आपको एक तरीका सिखाया जिसमें कॉमन ढूंढते हैं, तो वहां वो इंग्लिश में आ जाएगा, वहां संस्कृत में था तो अंग्रेजी में भी ये टप्पे कारागार हैं। अतः घबराइए मत, आप बस हिंदी की जगह वो इंग्लिश में आ जाएगा, फर्क इतना ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके सामने टप्पा नंबर 7 गुजर रहा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उस कंडीशन पर आप उत्तर कैसे लगाएंगे, आप टप्पा कैसे लगाएंगे। यहां पर आपका टप्पा चौथे की तरफ जाना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यह चौथा क्यों सही हुआ। अगर किसी प्रश्न में डैश आ जाए, डैश आई है यहां पर, अगर किसी प्रश्न में डैश आ जाए, ध्यान रखना, अगर 2 डैश आए स्कीम फेल हो जाएगी, अगर 1 डैश आए तो 100% ये उत्तर होगा। अगर डैश आ जाए, अगर कोमा लगा हुआ आ जाता, अगर यहां कोमा लगा हुआ आ जाता और या लगा हुआ आ जाता, ऑब्लिक लगा हुआ आ जाता, यहां डैश लगा हुआ आ जाता, कोमा लगा हुआ आ जाता या ऑब्लिक लगा हुआ आ जाता, तो इस सवाल का यह उत्तर होता है। ध्यान रखना, अगर 2 में कोमा आ जाए स्कीम फेल हो जाएगी, अगर 2 में ऑब्लिक आ जाए स्कीम फेल हो जाएगी। तो 1 में ही ऐसा होना चाहिए, उसी कंडीशन पर यह उत्तर होता है। ध्यान देने की जरूरत है, ये तरीके छोटे छोटे हैं, मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं और अपने प्रश्नों को सही करने का प्रयास हमारा रहने वाला है। अगले तरीके की तरफ रुख करें। 8वां तरीका आपके सामने से गुजर रहा है। निम्नलिखित आपको प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न आ गया, 4 उत्तर आ गए। आपने प्रश्न को पढ़ने के पश्चात क्या महसूस किया,
आपने प्रश्न को पढ़ने के पश्चात यह महसूस किया कि आपको इस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। जब आपको इस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या महसूस करेंगे कि इस प्रश्न को लिंक करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? आपने पहला पढ़ा वन संरक्षण, दूसरा पढ़ा राजनीतिक संरक्षण, तीसरा पढ़ा जल संरक्षण, चौथा पढ़ा मृदा संरक्षण। अब समझने की जरूरत है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सामान्य चीजों से भी अलग होने लग जाते हैं। अगर आप अपने माइंड को खुला रखें और अगर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करें तो पूरे पेपर में से 150 में से 10 क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से ही कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सेंस है कॉमन सेंस। हमारे गांवों में कई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो हमारे परीक्षा के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर देते हैं। न तो वो स्कूल गए हुए होते हैं, न वो कॉलेज किए हुए होते हैं, और न वो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किए हुए होते हैं। वो उन प्रश्नों को अपने कॉमन सेंस के आधार पर हल कर देते हैं। अतः पढ़ते पढ़ते इतने डूब मत जाना, पढ़ते पढ़ते इतने परेशान मत हो जाना, पढ़ते पढ़ते इतने खो मत जाना कि आप प्रश्न को कॉमन सेंस के यूज न करे बिना ही कर दें और प्रश्न गलती हो जाए। हमारा इस प्रश्न को पढ़ने के पश्चात हमारा मस्तिष्क, हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? वन का संबंध पर्यावरण से है, जल का संबंध पर्यावरण से है, मृदा संरक्षण का संबंध पर्यावरण से है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण कभी भी पर्यावरण से, राजनीति का पर्यावरण से क्या मतलब? अतः बड़ा आसान सवाल था और आसानी से हमने इस प्रश्न को पकड़ लिया। क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेंस है कॉमन सेंस। अतः कॉमन सेंस का यूज कीजिए। कॉमन सेंस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आए उसे एक बार छोड़ दीजिए, लास्ट में उसको एक आम आदमी की दृष्टि से सोचिए। अगर आप आम आदमी की दृष्टि से सोचेंगे, एक अच्छे शिक्षक की दृष्टि से सोचेंगे तो 101% आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यह तकनीक आपको शिक्षण विधियों में बहुत कारागार होगी, यह तकनीक आपको शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कारागार होगी। इसीलिए आप कॉमन सेंस का भी यूज जरूर कीजिएगा। अगला तरीका है 9 नंबर, कश्मीरी चोगा कहलाता है। प्रश्न आया, पहला ऑप्शन है फिरन, दूसरा ऑप्शन है अंगरखी, तीसरा ऑप्शन है बुगतरी, चौथा ऑप्शन है अचकन। जैसे ही हमने सवाल को देखा, ये सारे सवाल रीट की परीक्षा से ही मैंने लिए हैं, यानी ऑलरेडी रीट के पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमने अपना तार्किक, हमने अपना दिमाग में क्या आइडिया बनाया कि जो सबसे अलग हो वही उत्तर होता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि फिरन इन सबसे अलग नजर आता है। अंगरखी को हम जानते हैं, बुगतरी को हम जानते हैं, अचकन को हम जानते हैं, लेकिन फिरन हमारा कम सुना लगता है। अतः जो सबसे अलग हो वही आंसर होता है। तो तरीके का नाम है जो सबसे अलग हो। अलग ही लग जाएगा। एक सवाल तो ऐसा पक्का आपके पेपर में आने वाला है जो दूर से देखने पर अलग ही महसूस कराएगा, अलग ही फीलिंग देगा। अतः देखते ही दिमाग में आ गया कि यार ये तो अलग है, बाकी तीनों तो एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं और ये एकदम अलग लग रहा है। तो जो सबसे अलग हो वही आंसर होता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में एक आइडिया बन रहा है। किसी ने मुझे कहा कि सर टप्पे क्यों सिखाते हो आप? मैंने कहा कि देखिए, मेरे सिखाने का गलत अर्थ मत निकालिए। मेरे सिखाने का उद्देश्य यह नहीं है कि आप मेहनत ना करें और टप्पे लगाएं। दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अतः मेहनत आपको सबसे पहली चीज है। मेहनत के साथ टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जीत आपकी होगी। 100% आप जीत जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक तरीका, मैं आपके दिमाग में विचार डाल रहा हूं और ये विचार जब आप पेपर में यूज करेंगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन अलग अलग अपने रास्ते पर ले जाएंगे। अगले तरीके की तरफ रुख करते हैं।
प्रश्न तरीका नंबर 10 आपके सामने से गुजर रहा है। परीक्षण की आपने सवाल को पढ़ा, सवाल को पढ़ने के पश्चात आपने देखा 4 ऑप्शन आए हैं, आपको सवाल नहीं आता है, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है कि भैया आता है तो कर लेंगे, नहीं तो गुरुजी ने हमें टप्पे तो सिखा के भेजा है, टप्पों से कर लेंगे। अब आपके पास एक हथियार है, एक ब्रह्मास्त्र है, एक ताकत तो आ गई है कि ठीक है, आ गया तो ठीक है, कर लेंगे, नहीं आया तो उसको बाद में देखेंगे, डरने की क्या जरूरत है। अतः आज से पेपर का डर निकाल दीजिए। अब आपको पेपर से डरना नहीं है, क्योंकि अब पेपर से डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास तप्पा या तुक्का या कोई विचार आपके सामने जरूर है और वो आपको अपने उत्तर तक ले जा सकता है। ये आवश्यक नहीं कि वो 100% सही हो, लेकिन 80 to 90% हम पहुंच जाएंगे। हमने 4 ऑप्शन देखे और 4 ऑप्शन देखने के बाद हमारे मन में एक विचार आया कि यार, जब किसी परीक्षा में 4 ऑप्शन में एक उत्तर इंग्लिश में हो, एक उत्तर इंग्लिश में हो, तो वही उत्तर होता है। तो आप जानते हैं आपके रीट में अंग्रेजी, आप जानते हैं शिक्षण विधियां, आपके रीट में शिक्षा मनोविज्ञान और इनकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो इंग्लिश में ज्यादा आसान है, अंग्रेजी में शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान इजी है, जबकि हिंदी में तो कई चीज ऐसी होती हैं वो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगी। तो पायलट स्टडी यहां पर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ आया, बाकी 3 आपको हिंदी में लिखे हुए थे, तो इस उत्तर की संभावना ज्यादा नजर आती है। तो यहां पर ऑप्शन अंग्रेजी वाला राइट होगा। अगर 2 ऑप्शन अंग्रेजी में आ जाएं, 2 ऑप्शन अंग्रेजी में आ जाएं, तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो ये तरीका नहीं लगेगा। अगर एक ही ऑप्शन इंग्लिश में हो तो उसकी संभावना 95% के लगभग सही होती है। तो बहुत काम का तरीका था जो आपके सामने से गुजर गया। अगले तरीके को देखें। प्रश्न तरीका नंबर 11, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। आपने प्रश्न देखा और आपको नहीं आता, कोई बात नहीं है, बहुत काम के हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे चल के बड़ा बना देंगी, छोटी छोटी बातें जो आपको आगे चल के बड़ा बना देंगी, आपको जीत की तरफ ले जाएंगी। ध्यान दीजिए, आपने प्रश्न को पढ़ा और आपको प्रश्न नहीं आया, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, जरूरी नहीं है कि हमें सारे प्रश्न आए, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर सारे शिक्षकों को भी बैठाकर पेपर हल करवाया जाए तो गारंटी है 150 में से पूरे क्वेश्चन शिक्षक भी नहीं कर पाएंगे, 101% पूरे नहीं कर पाएंगे, चाहे एक ही क्वेश्चन रह जाए वो भी नहीं कर पाएंगे। तो 100% तो पेपर किसी को आता ही नहीं है। पेपर बनाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, उसको कई लोग मिलकर बनाते हैं, कई एक्सपर्ट मिलकर बनाते हैं, तब जाकर आपका पेपर बनता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में यह क्वेश्चन आया, आपको नहीं आया, लेकिन आपके दिमाग में एक विचार आया कि यार, गुरुजी ने एक बात बता रखी थी हमें, पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ना। आप में से कई बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, आप में से कई बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं पेपर देते समय, कईयों को पेपर का भय रहता है। अतः जब भय में रहोगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ध्यान दीजिएगा, पेपर पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या पता संस्कृत की शिक्षण विधि का प्रश्न हिंदी की शिक्षण विधि में मिल जाए, क्या पता, क्योंकि मूल्यांक बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या पता शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न सामाजिक शिक्षण विधि में मिल जाए, अतः क्या पता प्रश्न का ऑप्शन कहीं पर मिल जाए, क्या पता ऑप्शन से प्रश्न का कहीं पर मिल जाए। अतः बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना। एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है, एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है। मैं यहां पर आपका एक पेपर का क्वेश्चन लाया हूं, यह सवाल आया, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, और उसी पेपर में एक दूसरा प्रश्न आया, उसी पेपर में एक दूसरा प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है,
एक ही पेपर में दो क्वेश्चन थे और अगर दोनों को ध्यान से पढ़ा जाए, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है, और दूसरा क्वेश्चन था ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। और ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपका जो आंसर है यहां पर ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर, और यहां पर शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम पर। अतः एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है। आपने बस थोड़ा सा ध्यान लगाया, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम, और अगला क्वेश्चन आया ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर। प्रश्न से उत्तर निकल गया, उत्तर से प्रश्न बन गया। एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है। अतः ध्यान से पेपर को पढ़ना। एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है। अतः बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कि ध्यान देने की जरूरत है कि एक सवाल तो शायद आपको पेपर में ही मिल जाए। ध्यान दीजिए, आपने एक उद्देश्य शब्द को पकड़कर अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपके सामने से अगला तरीका गुजर रहा है, बालद क्या है। बालद क्या है, आपको प्रश्न आया, यह भी रीट में आए, सारे क्वेश्चन रीट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बालद क्या है, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था। चारों ऑप्शन को पढ़ने के पश्चात हमारे दिमाग में विचार आया कि यार ये क्वेश्चन तो हमने सुना ही नहीं है। फिर क्या हुआ, ध्यान देने की जरूरत है। फिर क्या हुआ, हमारे मन में एक विचार आया कि यार अपने को सवाल समझ में नहीं आ रहा है। जब सवाल समझ में नहीं आए तो ध्यान देने की जरूरत है। जब सवाल समझ में नहीं आए तो ध्यान देने की जरूरत है कि आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पढ़ लो, अंग्रेजी में भी पढ़ा करो, अंग्रेजी में भी पढ़ा करो। सवाल कई बार अंग्रेजी में ज्यादा आसान हो जाता है, अतः इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा करो। शिक्षण विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान अंग्रेजी में आसान है। क्या पता आप हिंदी में उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, और जैसे ही आपको यह समझ में आया कि यार इसका अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ें, और अंग्रेजी वर्जन को देखते ही आप प्रश्न के उत्तर पर निकल गए। जैसे यह सवाल आया बलद, और हमने इसका अंग्रेजी में पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाई बलद, और जैसे ही हमने बलद बलद पढ़ा हमें याद आया कि हमारे गांव में बलद तो बैल को कहते हैं ना, रे बलद, अतः बलद बैल को कहते हैं, और अंग्रेजी में पढ़ते ही हमारे को यह क्वेश्चन आसान हो गया। तो ध्यान देना, जैसे ही बलद को इंग्लिश में पढ़ा तो बलद पढ़ा, और बलद पढ़ते ही आपने देखा कि बैल समूह यहां पर आंसर हो गया। अतः इस सवाल का उत्तर निकल गया। हमें तो छोटी छोटी चीज से अपने एग्जाम को पास करना है। छोटी छोटी बातें परीक्षा में बड़ी बन जाती हैं, छोटी छोटी बातों से हम अपनी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो ये केवल थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स हैं। अब इसमें क्या तुक्का है, आप बताइए, इसमें क्या तुक्का लगा? ये तो स्मार्ट टेक्निक का यूज है। कहने को तुक्का है, लेकिन ये माइंड की प्रेजेंटेशन है, ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस है, ये आपकी बुद्धि का खेल है। अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छा आपके सामने से क्वेश्चन गुजर रहा है। सुमेलित करों के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में खूब आते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इनका सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर एक मिल जाए, कई बार तो एक ऑप्शन मिल जाता है कि पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और अपना काम हो जाता है। कई बार क्या होता है, दो हमें मिल जाते हैं, कोलायत मेला बीकानेर में लगता है तो काम हो जाता है। कई बार 3 तक मिलाना पड़ता है, कई बार 4 तक मिलाना पड़ता है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि पहले तो आप इस प्रश्न को करिए, पहले तो आप इस प्रश्न को करिए, और अगर करने के पश्चात आप हथियार डाल चुके हैं कि यह प्रश्न हमें नहीं आता, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं उसका तरीका आपके सामने है। हमने प्रश्न को देखा, आता है तो कर लिया, नहीं आता तो हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं उसका तरीका देखिए, समझिए। पहली लाइन को अब जब हमें नहीं आता है तो ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से लड़ने की जरूरत है। पहली लाइन को देखो, पहली लाइन में क्या ज्यादा आ रहा है। हमने सवाल को देखा, सवाल नहीं आया, अब ऑप्शन से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली लाइन को देखो, पहली लाइन में क्या ज्यादा आया, पहली लाइन में 4 ज्यादा आया, अतः कॉमन आ गया 4। दूसरी लाइन को देखो, दूसरी लाइन में क्या ज्यादा आया, दूसरी लाइन में 1 ज्यादा आया। पहली लाइन में आया 4, दूसरी लाइन में आया 1। अब आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से खत्म कर सकते हैं। 4 1 4 1 4 1 4 1 आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है, अतः आपका उत्तर है। कुछ नहीं किया, कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या आया, 4 आया। कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या आया, 1 आया। और आपने 4 1 को ढूंढ के उत्तर लगा दिया, आपका काम खत्म हुआ। बहुत आसान था, यह तरीका बहुत कारागार है। अगर आप इसका अभ्यास करें तो बहुत इजी आपको यह प्रश्न हल करवा सकता है। प्रश्न नंबर 14, तरीका नंबर 14। आपने प्रश्न को देखा और आपको प्रश्न देखने के बाद नहीं आया, कोई बात नहीं है, आपने तरीका आता है, आपने तरीका इस्तेमाल किया। पहली लाइन को देखो, पहली लाइन में क्या कॉमन आया है। पहली लाइन में कॉमन आया है 2 और 3। अब यहां पर 2 कॉमन आ गए। जब 2 कॉमन आ गए तो वो वाला स्कीम तो खेल हो गया, लेकिन आप तरीके को जारी रखिए, दूसरे में ढूंढिए। दूसरी लाइन में क्या कॉमन आया है, दूसरी लाइन में कॉमन आया है 1। दूसरी लाइन में क्या कॉमन आया है, कॉमन आया है 1। तीसरी लाइन में क्या कॉमन आया है, 3। अतः आप पहले को मत देखिए, क्योंकि पहले में 2 कॉमन आ रहे हैं। तो अब दूसरी लाइन को देखिए, दूसरे में कॉमन क्या आया है, 1, और तीसरे में कॉमन क्या आया है, 3। अब बीच वाले को ही देख लो, क्योंकि पहले में डिसीजन नहीं हो पा रहा है, पहले में डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहां पर किस में 1 और 3 है, 1 3 नहीं है, 1 3 है, यही उत्तर है। कुछ नहीं करना था, जब यहां स्कीम फेल हो जाए तो स्कीम को आगे देख लो। आपने आगे से देख लिया, आपका उत्तर आ गया। तरीका नंबर अगला, तरीका नंबर 15। आपने सवाल देखा और सवाल को देखने के पश्चात आपका डिसीजन हुआ कि मेरे को नहीं आता, कोई बात नहीं है। आपने ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन देखा, पहले लाइन को देखा, यहां पर चीजें 2 कॉमन आ रही हैं, डिसीजन नहीं हो सकता। यहां पर 2 चीज कॉमन आ रही हैं, 1 और 4, डिसीजन नहीं हो सकता। दूसरी लाइन को देखा, यहां पर कॉमन आ रही हैं 2 और 3, डिसीजन नहीं हो सकता। आप डरिए मत, लड़िए, आपको लड़ना है, आपको आगे जाना है, आपको क्विट नहीं करना है, आप आगे चलते चलिए। 2 लाइनों पर डिसीजन नहीं हुआ, आप तीसरी लाइन पर जाइए। तीसरी लाइन पर देखिए कॉमन क्या आया, 3। चौथी लाइन पर देखिए कॉमन क्या आया, 4। अतः तीसरी लाइन में देखिए 3 और इसमें क्या आया, 4। ढूंढिए 3 4 कहां पर है, उन दोनों को नहीं देखना है, केवल लास्ट के 2 देखने हैं। 3 4 ये रहा, आंसर आ गया। 3 4 केवल पहली लाइन में है, उत्तर आ गया। अतः इस तरीके से पहले आगे वाले को देखिए, फिर बीच वाले को देखिए, फिर पीछे वाले को देखिए। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपने देखा, मैंने आपके सामने 15 तरीके पेश किए हैं, अभी और भी तरीके हैं। एक बार इन 15 तरीकों को, जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं उनको एक बार, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, आप दोबारा देख सकते हैं। उपरोक्त सभी वाला होता है, पहला तरीका था उपरोक्त सभी वाला होता है। दूसरा तरीका था ब्रैकेट वाला होता है, जिसमें एक ब्रैकेट आए वही आंसर होता है। तीसरा तरीका था उपरोक्त दोनों वाला होता है, जिसमें दोनों का ऑप्शन हो वही राइट आंसर होता है। चौथा तरीका था कॉमन 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 ढूंढ लीजिए, जहां मिल जाए वहां होता है। एक बच्चे ने पूछा था अंग्रेजी में कैसे होंगे, ये इंग्लिश में लिखे हुए होंगे, ये सब इंग्लिश में लिखे हुए होंगे और उनको ढूंढ लीजिए तो इंग्लिश में आ जाएगा। अतः इंग्लिश में भी टप्पा होता है। उसका मैंने एक और, गणित में भी इसी तरीके से टप्पा लग सकता है और साइंस में भी इस तरीके से टप्पा लग सकता है। फिर मैंने आपको तरीका बताया काट काट कर खेल लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा कटे वही आंसर होता है। फिर मैंने बताया जो सबसे लंबी लाइन होती है, जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सूचना ज्यादा होती है, वही आंसर होता है। फिर मैंने बताया जिसमें डैश आए,
कोमा आए, ऑब्लिक आए, वही आंसर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, जहां पर सामान्य जानकारी हो उससे लिंक कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा सेंस कॉमन सेंस है। फिर मैंने आपको बताया जो सबसे अलग दिखे, जो सबसे अलग दिखे वही आंसर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ ऑप्शन हो वही सही उत्तर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है, अतः पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, अतः एक सवाल का उत्तर तो पेपर में ही होता है। फिर मैंने आपको बताया प्रश्न को अंग्रेजी में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ने से क्या पता हमें प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाए। फिर मैंने आपको बताया कि सुमेलित करो को इस तरीके से हल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया बीच में से हल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया पीछे से हल कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं अब आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, और ये सारे तरीके आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहली बात ध्यान देना है, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आत्मविश्वास रखने की जरूरत है। तीसरी बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो तीसरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस, अभ्यास की ताकत को अपनाएं। ये जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं, रीट के जो पुराने पेपर हैं, प्लीज एक बार उनको करके देखें, इन तरीकों को लगाकर देखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रीट के पुराने पेपर हैं, उन पुराने पेपरों में एक बार आप करके देखिए और इन तरीकों को लगाकर देखिए, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी बहुत काम की बातें हैं जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पहली बात, इनमें से कोई नहीं पर उत्तर नहीं लगाएं। चार ऑप्शन आएंगे और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। जब भी आपको उत्तर लगाना हो, इस पर उत्तर ना लगाएं। अब आप ध्यान देने की जरूरत है, केवल 5% ही यही उत्तर होता है, केवल 5% ही यही उत्तर होता है। 95% यह उत्तर नहीं होता है। अतः कभी भी पेपर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस पर उत्तर नहीं लगाना है। अब आपके लिए कितना आसान हो गया, 3 ऑप्शन को आपने देखा और चौथे को आपने कह दिया कट। अब आपको 3 में से ही उत्तर लगाने हैं, इसका मतलब आपका 25% पार्ट हल हो गया। तो ध्यान देने की जरूरत है, 3 में से ही उत्तर देना है, यह उत्तर कभी भी नहीं लगाना है। यह उत्तर अगर आप लगाएंगे तो आप घाटे में जा सकते हैं। तो जब भी टप्पा लगाएं, इसको कभी भी ना छेड़ें, इसको छोड़ दें, यह उत्तर कभी भी नहीं होता है। सी विकल्प वादा ज्यादा सही होता है, ज्यादा उत्तर होता है। अगर आप टप्पे लगा रहे हैं, आपने पेपर हल किया, आपको 120 सवाल आते थे, और 120 सवालों को करने के पश्चात, क्योंकि रीट में प्रश्न कितने आने हैं, रीट में प्रश्न आने हैं 150। अब 30 क्वेश्चन पे टप्पे या तुक्का लगाना है, छोड़कर तो हमें आना ही नहीं है, छोड़कर तो कोई प्रश्न आना ही नहीं है। अतः 30 प्रश्नों पर आपको तुक्का लगाना है। ध्यान देने की जरूरत है, आपने मुझसे 15 तरीके सीखे और 15 तरीके सीखने के पश्चात आपने 20 प्रश्नों पर तुक्के लगा दिए, फिर भी 10 क्वेश्चन बच गए, आपको छोड़कर तो कोई आना ही नहीं है। अतः अगर आप किसी प्रश्न पर तुक्का लगा रहे हैं और तुक्का लगाने के लिए अब आप 3 पर जा सकते हैं, सी पर जा सकते हैं, इसके सही होने की संभावना 60% होती है। कोई भी पेपर बनाने वाला व्यक्ति पहला उत्तर नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर पहले पे उत्तर दे दूंगा तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, तो कभी भी पहला उत्तर नहीं देता है। चौथे पर भी कम उत्तर देता है,
ज्यादातर पेपर बनाने वाले जो पेपर सेटर हैं वो इसमें सेट करता है और ज्यादातर 3 नंबर पर सेट किया जाता है। तो आज से आपको एक अभ्यास करना है कि देखें, सी पर लगाकर देखते हैं अगर हमारा तुक्का कितना सही होता है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। एक ये बहुत काम की चीज है, रैंडम वाला तरीका। शायद आप पहली बार सीख रहे होंगे। यह तरीका मैं बहुत कम सिखाता हूं, हालांकि मैं जहां पर भी जिन भी कोचिंगों में पढ़ाता रहा, रीट के बच्चों को मैंने यह तरीका हमेशा सिखाकर भेजा। बहुत सारे बच्चे इस तरीके का फायदा उठा पाए। यह बहुत ही जबरदस्त तरीका है। एक वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक का नाम था रैंडम, और रैंडम नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, एक पासों को फेंक फेंक के एक प्रयोग किया। यह विधि कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में भी काम में लाई जाती है। आप जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में बहुत सारे लोग कॉल लगाते हैं और बहुत सारे लोगों के सही उत्तर होते हैं, लेकिन रैंडम विधि के द्वारा उन्हें चुना जाता है। अब ध्यान से सीख लीजिए, यह रैंडम विधि अगर आपने बहुत ध्यान से समझी तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन में आपकी हेल्प होने वाली है। इस विधि को समझना। रैंडम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि भाई अगर कोई परीक्षा में 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 150 सवाल आते हैं, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। ये ध्यान से समझना, ये बहुत काम आएगी और अभ्यास करना इसका। रैंडम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि अगर 150 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो सभी की जो संभावना है वो बराबर बराबर रहती है, क्योंकि सबका वेटेज बराबर होता है। अब 150 में 4 का भाग देंगे तो 37.5 आएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है। अब 37.5 तो हो नहीं सकते, 37 या 38, तो ये 37, ये 38, ये 38, ये 37, यानी अगर 150 की बात करें, 150 की बात करें तो इनका जोड़ 150 होता है। 8 और 7 15 और 8 23 7 30, 3 3 6 3 9 3 12, इन सब का जोड़ कितना होता है? 150 होता है। ध्यान देने की जरूरत है, इन सब का जोड़ 150 होता है। रैंडम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि सब ऑप्शन बराबर आएंगे। अब आपको क्या करना है? आपने क्या करना है? आपको अपनी जो 120 क्वेश्चन सपोज कीजिए या 125 क्वेश्चन आपने यूज किए और आपने अपनी आंसर की को देखा कि ए कितने आए हैं। आपने ए देखे 25 आए हैं, आपने बी देखे बी 20 आए हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन किए, एक अनुमान है, आपने अनुमान लगाया कि भाई ए वाले कितने आए हैं, बी वाले कितने आए हैं, सी वाले देखे 35 आए हैं, डी वाले देखे 33 आए हैं। आपने अपने प्रश्नों को चेक किया, ए वाले 25 आए हैं, बी वाले 20 आए हैं, सी वाले 35 आए हैं और डी वाले 33 आए हैं। अब आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है? यह अभ्यास पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आपको यह घर पे यूज करके देखना है। 2-3 दिन में आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप हर प्रश्न को लड़ने की ताकत पैदा कर लेंगे, हर प्रश्न से आप हल करने की ताकत पैदा कर लेंगे। ध्यान देना, अब रैंडम के हिसाब से ए कितना कम आया है? 12 कम आया है। रैंडम के हिसाब से बी कितना कम आया है? बी 18 कम आया है। रैंडम के हिसाब से सी कितना कम आया है? 3 कम आया है। अतः रैंडम के हिसाब से डी कितना कम आया है? डी 2 कम आया है। अब रैंडम क्या कहता है? रैंडम यह कहता है कि अगर किसी ऑप्शन में कम आया है तो उसके आने की संभावना ज्यादा है, उसके आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए आप बी भर दीजिए। आपको क्या करना है? पता लगा आपके 10 क्वेश्चन बाकी थे, 10 में बी ठोक दीजिए, बी ठोक दीजिए। जहां जहां 10 में बाकी हैं तो उसमें से आपके 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा रैंडम ने बोला है। ध्यान देना,
कुछ नहीं करना है। जहां आपके सवाल बाकी हैं, जो सबसे कम आया है उसका कोटा पूरे कर दो। आपको ये डिपेंड करना है। देखिए, टप्पे भी कम काम आएंगे जब आप मेरिट में स्टैंड कर रहे होंगे। कोई बच्चा अगर 60 सवाल ही सही करके आ जाता है, अगर कोई बच्चा 60 सवाल ही करके टप्पे लगाता है तो वो कितने टप्पे सही कर पाएगा? मजा उसको है। ये फायदा किसको होने वाला है? जिसने ताबड़तोड़ मेहनत की है, जिसने बहुत परिश्रम किया है, और वो है परिश्रम केवल 1-2 नंबर की जरूरत है, वो आदमी आगे निकल जाएगा। अतः पढ़ने वालों को ही इन तुक्कों का फायदा मिलेगा, वही दिमाग लगा पाएगा। और जिसने भैया पढ़ाई नहीं की है वो थोड़े सही कर लेगा, 60 से 90 नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान देना, रैंडम वाले तरीके का एक तरीका आपने देखा कि रैंडम कहता है सब बराबर आने चाहिए। अगर कोई चीज कम आ रही है तो उसके आने की संभावना ज्यादा है, अतः आप उसको भर सकते हैं। ऐसा रैंडम विधि हम यूज कर सकते हैं। ये लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको इस विधि का इस्तेमाल करना है। तो देखा आपने रैंडम का कितना बढ़िया तरीका आपने सीख लिया। ध्यान दीजिए, अब और छोटी छोटी बातें जो आपको मैच जिता सकती हैं। प्रश्न को मन में तेज तेज बोलें व बार बार रिपीट करें। ध्यान देना, बार बार रिपीट करें। तेज बोलने से कई बार हमारा मस्तिष्क कई ऐसी मेमोरीज होती हैं हमारे माइंड में, और जैसे ही हम तेज तेज बोलते हैं मैसेज मिल जाते हैं, उत्तर आ जाता है। तो कभी भी प्रश्न धीरे धीरे ना पढ़ें। अपने वहां परीक्षा हॉल में किसी को सुनाना नहीं है, वहां यह नहीं बताना है कि मैं तेज तेज बोल के पढ़ रहा हूं। चौहान ने कहा था तेज तेज बोल के पढ़ना प्रश्न। आपको यहां पर केवल इतना समझाना है, इतना बताना है अपने माइंड को कि भैया इस प्रश्न का कोई तेरे पास उपचार है क्या? तो प्रश्न को मन में तेज तेज बोलें और बार बार रिपीट करें। 2-3 बार रिपीट करने से क्या पता उस प्रश्न का मैसेज अपने को मिल जाए। प्रश्न को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं और जल्दबाजी में उत्तर दे जाते हैं। तो कई सवाल तो हमारे पढ़ते पढ़ते ही गलत हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण। तो 2-3 बार पढ़ें जो प्रश्न नहीं आ रहा है, और मन में तेज तेज बोलकर पढ़ें। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके पर चर्चा करने जा रहा हूं। 50-50 वाला प्रश्न जो दिमाग में पहले उत्तर आए उसी पर लगाएं। सबसे ज्यादा परेशानी इसी प्रश्न पर होने वाली है। पहला, 50-50 आपके 4 ऑप्शन आएंगे, और 4 ऑप्शन के आने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि यार 2 तो उत्तर नहीं है, 3 भी उत्तर नहीं है, उत्तर 1 और 4 में से है। ऐसे कम से कम 10 से 15 सवाल आपके पेपर में रहने वाले हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत यही करने वाले हैं। हर विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूं, और इस एक्सरसाइज को सीखकर, इस तरीके को सीखकर आप बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। 50-50 वाला प्रश्न जो दिमाग में पहले उत्तर आए उसी पर लगाएं। अब यहां पर भी 2 बातें हो सकती हैं। पॉजिटिव व नेगेटिव माइंड वाले व्यक्ति, आप में से कई प्रकार, हर आदमी का अपना दिमाग है, हर आदमी का अपना पढ़ने का तरीका है, हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी, भगवान ने हर आदमी को अपने हिसाब से बनाया है। तो किसी की थोपी हुई बात नहीं होनी चाहिए। जो आपके लिए सूट करती है, जो आपको सूट करती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको यह बताया कि 2 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी होता है पॉजिटिव। मैंने बहुत से विद्यार्थियों पर शोध किया, ये मेरे शोध का नतीजा भी है, रिसर्च है कि टप्पे कैसे लगाए जाएं, और वो जो आपकी मेरी राय है, उस राय पर मैं आपको ये टप्पे सिखा रहा हूं। जो मेरा रिसर्च है उसके कारण मैं आपको यहां तक पहुंचा पा रहा हूं। सुनना, आप समझना। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से कई बार पूछा कि भाई तू किस पर 50-50 वाले प्रश्न पर किस पर उत्तर लगाता है? बोले साहब मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं पेपर कर रहा होता हूं, पेपर करते समय मेरे मन में
दो ऑप्शन में विचार आता है ये सही है और ये सही है, फिर मैं डर जाता हूं और उस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। और फिर क्या होता है, जब लास्ट में मैं आता हूं तो मेरे दिमाग में विचार आता है ये सही नहीं है, ये सही है, और मैं इस पर उत्तर लगा देता हूं, और जब घर आता हूं तो पहले वाला ही मिलता है। अतः आप में से दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव माइंड के, एक नेगेटिव माइंड के। जो पॉजिटिव माइंड के लोग हैं उनके मन में जो विचार आता है वही उत्तर होता है। ये आपको चुनना होगा, ये आपको चुनना होगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्या ज्यादा सोचते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति है उसे क्या करना है, उसके मन में जैसे ही प्रश्न को देखा, प्रश्न को देखते ही विचार आया ये सही है, उसे उसी पर गोला काला कर देना है। और जो नेगेटिव माइंड का व्यक्ति है उसे क्या करना है, उसे अगर जिसके साथ ऐसा नहीं होता है उसे क्या करना है, जो पहला स्ट्राइक करे उस पर उत्तर नहीं लगाना है, दूसरे पर उत्तर लगाना है। इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा कि आप पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हैं या नेगेटिव माइंड के व्यक्ति हैं। पॉजिटिव वाले को क्या करना है, जो उत्तर आए उसी पर लगा दो, उसी पर ही उत्तर लगा दो। और नेगेटिव वाइड को क्या करना है, जो उत्तर आए उस पर नहीं लगाना है, बचे हुए पर लगाना है। अगर आपने ये एक्सरसाइज 2 दिन कर ली तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आप तुक्का लगाना सिखाते हो, क्या तुक्के सही होते हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप घर पे प्रैक्टिस करें, रीट के पुराने पेपरों पर टप्पे लगाकर देखें, सी टेट के पेपरों पे लगा के देखें, एच टेट के पेपरों पे लगा के देखें, बिहार टेट पे लगा के देखें, मध्य प्रदेश टेट पर लगा कर देखें, और उसके बाद आप डिसीजन लें कि वास्तव में ये आपके काम के हैं या नहीं। और रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अतः कोई भी सवाल हमें छोड़कर नहीं आना है, 100% करके आना है। अगला प्रश्न, अगला तरीका आपके सामने है, ऑप्शन को हटा हटा कर उत्तर तक पहुंचे। देखिए ये वही आदमी कर पाएगा जिसने मेहनत की है, टप्पा लगाने वाला नहीं कर पाएगा, ये वही कर पाएगा। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, अतः मेहनत बहुत जरूरी है। टप्पे हमें 10 प्रश्न सही करवा सकते हैं लेकिन पास नहीं करवा सकते। टप्पे हमें मेरिट में आगे ले जा सकते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं कर सकते कि 10 क्वेश्चन आते थे ना 140 पे टप्पे लगा के पास हो गया। ये बाई चांस, बाई लक है। पहले नंबर पे मेहनत, दूसरे नंबर पर स्मार्ट टेक्निक यानी तुक्का, तीसरे पर किस्मत का रोल होता है। ऑप्शन को हटा हटाकर कैसे किया जा सकता है, सीखिए। आपने देखा प्रश्न आया कि भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपने ज्ञान के आधार पर आपने दिमाग लगाया और आप अंत में पहुंच गए कि ये उत्तर है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपने अच्छी तैयारी की है। सही की बजाय गलत को ढूंढकर भी उत्तर लगा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन आए, आज तक हम ढूंढते रहे कि भैया सही कौन सा है, और अब हम ढूंढेंगे गलत कौन सा है। गलत को काटते जाइए, गलत को काटते जाइए, गलत को काटते जाइए, अपने आप जो लास्ट में बच जाएगा वो सही है। तो गलत को ढूंढकर भी हम पेपर को हल कर सकते हैं। आसान प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे विद्यार्थियों से बात की और बात करके पता लगाया कि विद्यार्थी कितने कंफ्यूज रहते हैं। परीक्षा का भय होता है, और परीक्षा के अंदर क्या होती है, परीक्षा के अंदर जल्दबाजी होती है, डर होता है, आत्मविश्वास टूट रहा होता है जब सवाल नहीं आते हैं। तो कई बच्चे आसान सवाल पर भी लगा देते हैं, गलती कर देते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया राजस्थान में हवा महल, और फटाफट उत्तर लगाया जयपुर। जब कमरे से बाहर निकले पता लगा राजस्थान में हवा महल कहां नहीं है पूछा था, और हमने जयपुर पे लगाकर हम खुश हो रहे थे कि ये सवाल तो हमारा पक्का सही हो गया। तो आसान प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होते हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ें। अभी बताया ना, एक बार रीट के पेपर में प्रश्न आया महाराणा प्रताप, और जल्दबाजी में व्यक्ति बहुत जल्दी था और पहला ऑप्शन था चेतक, और उत्तर लगा दिया चेतक। बाद में घर आया तो पता लगा हाथी का नाम पूछा है, बहुत बुरा हुआ। यह घटना बहुत बुरी घटी। हाथी का नाम पूछा था
और हमने प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ने के कारण चेतक पर उत्तर लगा दिया और यह गलती कर बैठे। जो प्रश्न आसान हो उसमें एक पर उत्तर नहीं लगाना है। एग्जामिनर चालाक है, एग्जामिनर को पता है कि विद्यार्थी कंफ्यूज है, डरा हुआ है, आत्मविश्वास की कमी है और वह दबाव में है, इसलिए वो क्या करता है, पहले में उसने चेतक लिख दिया, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी चेतक पर उत्तर लगाए आए। जो प्रश्न सबसे आसान है उसमें एक पर उत्तर नहीं लगाएं, अतः एक उत्तर उसके होने की संभावना नगण्य के बराबर होती है। तो जब भी आसान क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन से भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो रीट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं और यह परीक्षा होने जा रही है और मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं, कुछ ट्रिक्स बताई हैं जो मैंने 21 साल पढ़ाकर अर्जित की हैं, अनुभव किया है, पेपर देखकर अर्जित की है, विद्यार्थियों के संवाद के साथ की है। मुझे पूरा भी विश्वास है कि अगर आप इनका अभ्यास करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 3 दिन रीट के जो पुराने सोल्ड पेपर हैं, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आप प्लीज इन सभी का इस्तेमाल करके देख लीजिए, इन सब से गुजर जाइए, आपको पता लग जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 100% आप, अगर आपके 120 आ रहे हैं तो 130 नंबर आएंगे, अगर आपके 90 आ रहे हैं तो 100 आएंगे। ध्यान देना, तुक्कों से परीक्षा जीती नहीं जा सकती है, लेकिन मेरिट में वो विद्यार्थी आ सकते हैं जो बेचारे 1 नंबर से फेल हो जाते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए यह राम बाण साबित होगा जो 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, 2 नंबर से फेल हो जाते हैं। अतः मेहनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अतः मेहनती विद्यार्थी अगर स्मार्ट टेक्निक के साथ काम करे और भगवान भी उसकी सुनता है कि यार इसने मेहनत की है और जीत उसकी हो जाती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 3-4 दिन अभ्यास करेंगे। पुराने पेपरों पर अभ्यास कीजिए, किसी गाइड पर मत कीजिए। जो परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उन पर अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। जीत आपकी होगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।